हेलो बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपकी डिमांड पर लाया हूँ कि वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है F बराबर R/2 का प्रूवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा धांसू तरीके से समझाऊंगा कि पूरे यूट्यूब पर किसी ने समझाया होगा, जैसे मैं आपको इसका प्रूवन आज समझाऊंगा। तो आप गौर से मेरी वीडियो को देखिए, समझाने का पूरा वादा मेरा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि हम इसका प्रूवन करेंगे कैसे, मतलब क्या क्या इसमें हम एक्शन लेने वाले हैं, करने वाले हैं। पहले डायग्राम को समझेंगे, फिर डिस्क्लेमर समझेंगे। हाँ तो देखिए बच्चे, ये हमने एक अवतल दर्पण लिया है और ये हमने एक उत्तल दर्पण लिया है। इसके मुख्य अक्ष के समांतर हमने एक किरण, प्रकाश किरण लिया है जो परिवर्तन हुआ, आया, परावर्तित हो गया। ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए कि ये परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिला उसे हम मुख्य फोकस एफ कहेंगे, तथा ये आपका अभिलंब है और ये आपकी वक्रता केंद्र है। ठीक है। ये आपका ध्रुव है पी। ठीक है, इधर देख लीजिए आप, ये है आपका मुख्य फोकस एफ, ये है वक्रता केंद्र सी, ये है आपका अभिलंब। ठीक है। और ये आपकी आपतित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है। अब डिस्क्लेमर की बात करें तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग किसी भी तरीके से सी एफ और बी एफ को एक बराबर साबित करेंगे, मतलब कि सी एफ बराबर है बी एफ। जब ये हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग ये करेंगे कि जो इसका ये जो वक्र है, मतलब कि जो अवतल दर्पण है, इसकी जो वक्र है हम लोग मान लेंगे कि बहुत ही कम है, मतलब ये इसका वक्रता बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही कम मुड़ा हुआ है। एक मान लेंगे समतल दर्पण के जैसा हो गया है। तब क्या होगा कि एफ बी बराबर हो जाएगा एफ पी के। जब ये कम मुड़ा रहेगा, कम वक्र रहेगा, तो जो बी होगा वो पी पर आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग ये करेंगे कि सी पी बराबर क्या कर लेंगे, सी एफ प्लस का एफ बी, उससे हमारा ये आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये और ये दोनों को बराबर करेंगे। फिर इसके बाद इसको हम मान लेंगे कि जो हमारा दर्पण है वो कम वक्र का है, तो ये इस बिंदु पर आ जाएगा। फिर हम लोग इसका और इसका टोटल निकाल लेंगे, जो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग करने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, कोण ए बी सी सी बराबर है कोण एफ बी सी के। एफ बी सी के कैसे बराबर है? परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या कहता है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो परावर्तन के नियम से आ गया। अब देखिए, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी पी के, तो इसलिए कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण एफ सी बी के। कोण एफ सी बी के, देखो ए बी सी, ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण की। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। आपने कक्षा 8वीं में पढ़ा होगा, एकांतर कोण है। ठीक है, ये एकांतर कोण है, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ देखिए एबीसी एबीसी, एबीसी बराबर क्या है? एफ बी सी। एफ बी सी, यहाँ पे हमने एबीसी का ये जो मान है वो रखा है। एफ बी सी बराबर से आपका हो गया कोण एफ सी बी। देखिए एफ बी सी, एफ बी सी मतलब इस कोण की बात हो रही है। ठीक है, एफ सी बी, एफ सी बी मतलब इस कोण की बराबर बात हो रही है। ये कोण और ये कोण बराबर है, तो एक नियम होता है, बराबर कोण के सामने वाली भुजाएं, बराबर कोण के सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मतलब कि सी एफ बराबर होगा बी एफ के, सी एफ बराबर होगा बी एफ के। बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये एक नियम होता है। ठीक है, इसलिए आप लिख लीजिए। अब देखिए आगे, हम मानेंगे यदि दर्पण कम वक्र का हो, अर्थात यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो। यदि दर्पण कम
वक्र हो। जब दर्पण जो है, वक्र का मतलब होता है गोला घूमा होना, जब कम वक्र का होगा तो ये और फैल जाएगा। सिमिलर टू आपका हो जाएगा समतल दर्पण के। तो ये जो बी है आपका आ जाएगा पी पर, मतलब कि जो एफ बी है, ये बी एफ है, जो ये बी एफ है बराबर हो जाएगा पी एफ के, पी एफ के। और अभी हमने देखा कि बी एफ बराबर क्या है, सी एफ के, तो हम यहाँ पे बी एफ का मान रख दे रहे हैं। सी एफ बराबर हो गया पी एफ। जैसे मैंने आपको डिस्क्लेमर दिया था, हिंट दिया था, वैसा हो गया। सी एफ बराबर हो गया पी एफ, सी एफ बराबर हो गया पी एफ। अब हम करेंगे क्या, टोटल सी पी बराबर देखे तो सी पी बराबर क्या है आपका, सी एफ पी एफ प्लस का पी एफ। अब देखिए सी, ये जो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये सी पी है, ठीक है, सी पी। सी पी बराबर से सी एफ का मान कितना है, पी एफ प्लस का पी एफ बराबर से 2 पी एफ। अब यहां आप देखिए सीपी, सीपी क्या है, सीपी वक्रता केंद्र है ये, और ये क्या है, ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे किससे डिनोट करते हैं, आर से। वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो आर बराबर पी एफ, पी एफ ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। एफ यहाँ पे 2 लगा है तो 2 लगा दीजिए, इसे इधर पक्षांतर कर दीजिए, देखिए होगा क्या। ये आपका हो जाएगा एफ बराबर से आर बाई 2, इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो ये आपका वही प्रूव हो गया कि एफ बराबर आर बाई 2 या आर इज इक्वल टू 2f। वेरी सिंपलेस्ट है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि इसका प्रूवन कैसे हुआ। मैंने क्या किया, ये कोण बराबर किए, दर्शाया कि हाँ बराबर है। जब कोण बराबर तो ये भुजाएं भी बराबर होंगी, ठीक है। फिर मैंने ये करा कि इसको हमने कम वक्त का मान लिया, तो ये बिंदु बी है, यहाँ पे पी पे आ गया, ये बराबर हो गया इसके। फिर हमने इनका सीपी का मान निकाला, जो कि ये होता है सी एफ प्लस का पी एफ। फिर वैसे ही हमने सारे मान रख दिए, हमें प्राप्त हो गया एफ बराबर से आर बाई 2, ठीक है। सेम एज इट इज इसका भी उसी तरह होगा, बस साइन अलग हो जाएगा। देखिए यहां पे हम लोग ये वाली भुजा को, डी एफ को और सी एफ को बराबर सिद्ध करेंगे, मतलब पहले ये कोण सिद्ध करेंगे बराबर है, तो इसके बाद जब कोण बराबर हो जाएंगे तो सामने वाली भुजाएं भी बराबर हो जाएंगे। फिर हम मानेंगे कि ये दर्पण जो है कम वक्र का है, तो जो ये बी बिंदु है ये आ जाएगा पी बिंदु पर, मतलब कि एफ बी बराबर हो जाएगा एफ पी के। फिर हम करेंगे क्या, सीपी का मान निकालेंगे, सीपी का मान हो जाएगा एफ पी प्लस का एफ सी। फिर उसी तरह हम ये इनका मान रख देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो में सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिप्ले कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।